अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के एप्लीकेशन पार्ट की। ध्यान रहे कि एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में। वो किस स्तर पर काम करता है, कैसे काम करता है, इस बात के यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। इसमें समझें, ये जो एप्लीकेशंस होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो यूज़ में आता है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके आधार पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के रूप में इसको हम इस्तेमाल करते हैं और अकॉर्डिंगली कैसा काम करना है, किसको कौन से प्रोफाइल देना है, किससे कितना शिफ्ट लेना है, कैसे उसकी ड्यूटीज़ असाइन होंगी, इन सब चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर काम किया जाता है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना केवल ये सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पे काम होता है, क्योंकि ये डेटाबेस प्रीवियस सैलरी, करंट सैलरी दोनों को वो एक्नॉलेज करता है और वो उस एक्नॉलेजमेंट में कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको क्लियर होती है कि किस लेवल पर हमको प्रोजेक्ट आगे बढ़ना है, हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो कैसे मोबिलाइज किया जा सकता है, उसको हम किस स्तर पर यूज़ में ला सकते हैं, वो सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होगा, उसमें किस प्रकार के अलाउंसेस दिए जा सकते हैं। इन सब बातों को समझकर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेसिस पर एक पूरा सैलरी स्ट्रक्चर और सैलरी डिज़ाइन को हम फॉलो करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा काम हो सके। ना केवल ये, इसमें लीव, एब्सेंट, रिकॉर्डिंग्स और इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती हैं वो पूरा दिया जाता है। कितनी प्रकार की लीव्स होती हैं, कितने प्रकार के उनको इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। आजकल ये सब पूरा का पूरा प्रोसेस तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, बायोमेट्रिक सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है। और वो कैसे रिपोर्ट निकलती है, रिपोर्ट वीकली निकालना है, डेली निकालना है, मंथली बेसिस पे निकालना है, 6 मंथली बेसिस पे निकालना है, उस पर पूरी उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ना केवल ये टैलेंट डीएनए और किसी भी प्रकार की स्किल इन्वेंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमको ये क्लियर समझ में आता है कि अगर हमको कोई स्पेसिफिक टास्क किसका करवाना है तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेसिस पर हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति इस पर्टिकुलर टास्क के लिए फिट है। उसको हम किस स्तर पर हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसको हम कैसे उससे हम बेस्ट ले सकते हैं ताकि वो व्यक्ति अच्छे से अच्छा काम कर सके और हमको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके। ना केवल ये, इसके ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारियाँ पूरी मिल जाती हैं। उस व्यक्ति को उसके कुछ प्रीवियस मेडिकल प्रॉब्लम्स, कुछ डिजीज्ड हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी प्रकार का कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल कुछ अगर सिकनेस है, वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ना केवल ये, उसकी फैमिली से रिलेटेड मेडिकल हिस्ट्री को भी हम पता कर सकते हैं, कैसी स्थिति बन रही है, किस तरह पे काम होता है उसकी। उस बेसिस पर बहुत सारी कंपनीज तो आजकल उस व्यक्ति की, उससे जो डिलीजेंस क्वोशेंट है उसको तक जनरेट कर लेती हैं कि उस व्यक्ति की क्षमताएं कितनी हैं, उसमें कितना स्टेमिना है किसी भी काम को किस स्तर पर रोबस्ट वे में काम करने के लिए, इंटेलिजेंटली रोबस्ट वे में काम करने के लिए। ना केवल ये, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके अलावा एक्सीडेंट को मॉनिटरिंग भी करता है। किसी भी प्रकार का ऑन साइट, ऑफ साइट, किसी भी प्रकार का जॉब प्रोफाइल में रिलेटेड जो भी अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है उन सब को वो मॉनिटरिंग का काम करता है। उसमें किस प्रकार का अलाउंसेस दिया जा रहा है वो ध्यान में रखता है, कैसे इंश्योरेंस स्कीम्स यूज़ में आती हैं वो सब ध्यान में रखता है। ना केवल ये, इसके अलावा उनका पेमेंट किस आधार पे हो रहा है, अगर किसी ने कोई बोनस लिया है या किसी ने कोई एक लोन लिया है तो उसकी ईएमआईज कैसे पड़ रही हैं, वो किस इंस्टॉलमेंट में जा रही हैं, ये सब पूरी सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। और इस बेसिस पर हम परफॉर्मेंस अप्राइजल भी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन के माध्यम से कर सकते हैं। और ये परफॉर्मेंस अप्राइजल हमारा करंट सिनेरियो को, हमारे फ्यूचर सिनेरियो को ह्यूमन रिसोर्स में मदद करता है। इससे हम ये भी चीज़ पता लगा सकते हैं कि हमको किस आधार पर ट्रेनिंग देना है, किस आधार पर डेवलपमेंट करना है। यूनिट 3 में हमने जो बात की थी उसमें भी हमने यही बताया था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड है और पिछले प्रोफाइल में काफ़ी ट्रेंड है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उस ट्रेनिंग को हम ऐसा रखें जिससे कि वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में और
स्कैंड लेवल पर आगे बढ़ सके और उसमें जो बारीकियां हैं उसको वो समझ सके ताकि वो बेस्ट रिजल्ट हमको दे सके। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। फ्रेशर्स को कैसे ट्रेनिंग देना है इस बारे में भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। फ्रेशर्स किस स्तर पर ट्रेनिंग लेते हैं, उनका मोबिलाइजेशन किस लेवल पर होता है, उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही काम किया जाता है। और अकॉर्डिंगली इसके आधार पर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस को ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से कनेक्ट करके काम करते हैं। ना केवल ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो हम यूनिट 2 में पढ़े हैं उसमें भी बहुत मदद करती है। उसमें हम प्लानिंग के माध्यम से ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्स के आधार पर हमारे लिए यूज़फुल है, उसकी कैसी उपयोगिता आगे हो सकती है, उसको क्या हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, उसको हम कैसे उसकी टैलेंट को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसकी किस प्रकार की उसकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस समरी है वो कैसे यूज़ में लाई जा सकती है, उसको हम किस आधार पर उसका सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स कर सकते हैं। ये सब पूरी की पूरी प्लानिंग, उसका वर्क नेचर कैसा होना चाहिए, उस पर किस प्रकार का वर्क एनवायरनमेंट होता है, उसकी सेंसिटिविटी को समझने का काम भी हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। और ना केवल ये रिक्रूटमेंट में, ये सिलेक्शन प्रोसेस में, ये ट्रेनिंग प्रोसेस में, इन सब में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ये एक ऐसा डेटाबेस हमको देता है जिससे कि हम ये पता लगा लेते हैं कि हमको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, एक पर्टिकुलर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कैसा मैन पावर चाहिए, और अकॉर्डिंगली हम उस मैन पावर को उसी आधार पर फिक्स करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जो एप्लीकेशन होती है उसके आधार पर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिग्निफिकेंस भी देखा जाता है। और ये सिग्निफिकेंस अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू बी प्रोसेस्ड। इस आधार पर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम कई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटास को हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रख सकते हैं। पहले जो फाइल्स शेल्फ्स में या अलमीरा में रखी जाती थी, आज उन सिस्टम्स में, कंप्यूटर्स में हम अपने पूरा का पूरा डेटा बैंक बनाकर हम उसमें रख सकते हैं, जो कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होता है। और उसमें हमको सिर्फ पासवर्ड प्राइवेसी रखनी पड़ती है ताकि वो किसी प्रकार का हैक ना हो या किसी प्रकार के उसमें कोई थ्रेफ्ट ना आए जो कि आगे चलकर हमारे लिए थ्रेटनिंग के रूप में आए। तो इसको हम जब ज़रूरत पड़े हम उसको रिट्रीव कर सकें और उसका उपयोग कर सकें। ना केवल ये इम्पोर्टेंस में ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट और वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के बेसिस पर ही हम एक पूरा वर्क कल्चर तैयार करते हैं। और इस वर्क कल्चर को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, चाहे वो ऑन साइट हो, चाहे वो ऑफ साइट हो, चाहे वो ऑन शोर हो, चाहे वो ऑफ शोर हो, हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है और उसके आधार पर हम अपने प्रोजेक्ट को फाइनल करते हैं। इतना ही नहीं, हम एम्प्लॉय एम्पावरमेंट पे भी इस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि किस लेवल पर एम्प्लॉय को एम्पावर करना है, जो कमिटीज़ बनती हैं वो कितनी एम्पावर्ड कमिटीज़ बन रही हैं, उनका क्या रोल हो सकता है, उनमें हम किस प्रकार का वेंचर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं, उसको बिल्डअप प्रोसेस किस तरह से लाया जा सकता है, उनका हम पूरा का पूरा जो एक रिक्रिएशन प्रोसेस है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से पता कर सकते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ वर्कर्स एंड एसोसिएट इन्फॉर्मेशन। उस वर्कर्स की और भी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशंस, उसकी लर्निंग प्रोसेस, उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस, उसकी ओवरऑल प्रोफाइल, उसकी ओवरऑल नेचर के बारे में, उसकी वर्क टेम्परामेंट के बारे में, उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में भी हम बहुत डिटेल में पता कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसका मदद ले सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से और उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से काम में ला सकते हैं। और इस आधार पर एक पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेसिस पर जो नया स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जब चालू होता है तो ये हमको ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेस पे हमको काम करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बेस बनाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ to develop their personal and organizational skills, their knowledge, their abilities, and it also helps in creating opportunities about training, about career development, about performance management, about coaching, mentoring, succession planning, and
अदर प्रोसेस। ना केवल ये, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम इस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन प्लानिंग के माध्यम से, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से हम ये पता लगा लेते हैं कि हम किस लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये एक पूरा स्केलेटल सिस्टम हमको डेवलप करके देता है जिसमें कि हम पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस को हम चालू करते हैं। और इस प्रोसेस में, इस प्रोसीड्यूर में हमको बहुत मदद करती है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक प्रोसेस चलता है, इससे हम आगे चलकर किस आधार पर हमको कैसा काम करना है, किस आधार पर हमको कैसे यूज़ में लाना है लोगों को, उन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। अब ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मेन फोकस होता है वो ध्यान में रखना पड़ता है कि हमको एक ऐसा काम करना है, क्योंकि हम एक ऐसे एज में काम कर रहे हैं आज की डेट में जहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉरपोरेशंस के रूप में कन्वर्ट होती जा रही हैं। ना केवल ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला है, तो हमको अपने वर्कफोर्स को बहुत सुपीरियर लेवल पर लाना पड़ता है। और वो सुपीरियर लेवल ऐसे ही आ सकता है जब हम इस वर्कफोर्स को एक एम्पावरमेंट प्रोवाइड करें, और उस एम्पावरमेंट के माध्यम से हमारी प्लानिंग, हमारा जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा फाइनेंस, जो हमारी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ आ सके और उनका यूटिलाइजेशन सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ सके, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिस्टमेटिक गोल अचीवमेंट के रूप में, गोल अचीवर के रूप में हम उनको डेवलप कर सकें। और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फोकस करता है पोटेंशियल पर। अब ये पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल मीन्स पॉसिबल एज अपोज्ड टू एक्चुअल, कैपेबल ऑफ बीइंग और बिकमिंग, एट लेटेंट एक्सीलेंस और एबिलिटी दैट मे और मे नॉट बी डेवलप। ये ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल लेवल पर कन्वर्ट कर सकती है। अगर कोई कैपेबिलिटी कम है तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाना, उसमें अगर कैपेसिटी नहीं है तो कैपेसिटी बिल्ड करना, और उसमें एक्सीलेंस लेवल डेवलप करना, ताकि वो बेस्ट लेवल पर अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो एफिशिएंसी है, जो अपनी मेटल है, उस मेटल को वो इम्प्रोवाइज़ कर सके, इम्प्रूव कर सके, और आगे चलकर उसका वो बेनिफिट हमको और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। थैंक यू।